वालेकुम। तो कैसे हैं? अमी का तो खराब फेस होंगे। तो डीएम ट्रेनिंग सीरीज़ पार्ट हमारा 15 है, लेकिन अगर हम सीरीज़ को देखें तो आज हमारा पार्ट बनना था 12, लेकिन आपके इश्यूज़ की वजह से आपको कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज़ करने में, लीड्स में। तो इसीलिए मुझे रिकॉर्डिंग जो सा सेशन जल्दी डालना पड़ रहा है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, टूर की डेट एक्सपेंड हुई है। तो अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बढ़ेगी, और दूसरी बात, और आपका जो सा और लीड्स भी आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपको लीड्स तब ही आती हैं जब आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, ठीक है। अब काफ़ी पर्सन मुझे इनबॉक्स में आके कह रहे थे कि सर हमने काम किया लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आए। मुझे ये बताएं, क्या एक दो मरतबा काम करने से क्या आपको रिस्पॉन्स मिल जाएंगे? नो। जब आपने सिस्टम का आगाज़ किया, मुझे ये बताएं, क्या स्टार्ट में ही आपने सिस्टम का आगाज़ कर लिया था? नो वे। आपने क्या किया था? आपने प्लान देखा था, आपने इतने दिन वहाँ पे जो से आपने स्टे किया था, आपने देखा था कि क्या वाकई ये काम रियल है या नहीं है, ठीक है। कितने दिन बाद जाके आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है? पहला तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है। तो आप कैसे इस चीज़ का जो से अपने माइंड में क्लियर कर सकते हैं, कि अपने माइंड में ये चीज़ बैठा सकते हैं कि देखें, एक आने वाला पर्सन जो सा है उसी वक्त आपके साथ सिस्टम का आगाज़ नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने अपने माइंड से ये चीज़ सोचें कि जब आपने आगाज़ स्टार्ट में उसी वक्त नहीं किया तो आने वाला शख्स कैसे कर सकता है, ठीक है। बिजनेस ऐसे ही कंसिस्टेंसी से नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी की जो सी है वो ट्रेनिंग इसीलिए ही दी जाती है कि आप इस चीज़ को समझें कि आने वाला पर्सन उसी वक्त ज्वाइन नहीं करेगा। स्टार में फौरी रिजल्ट नहीं मिलते, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ती है, आपके कनेक्शन बनते हैं, आपका रिलेशन बिल्ड होता है, आपकी एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, तब जाके पर्सन आप पर बिलीव करता है और आपके साथ ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ से जो सा वो समझते ही नहीं है। हम इस चीज़ को जो सा वो गौर ही नहीं करते, देखते ही नहीं है, ठीक है। बस हमें क्या है कि हमें फौरी रिज़ल्ट चाहिए। फौरी रिज़ल्ट कहीं पे भी नहीं मिलते, ठीक है। हम आपको आपकी मिसाल दे देता हूँ। आप किसी दुकान में कोई शॉपिंग करने जाते हैं, कोई जूता लेने चले जाते हैं, क्या आप एक दुकान से जूता ले लेते हैं? नहीं लेते हैं। आपको पसंद ही नहीं आता। कितने टाइप्स के जो सब आपको जूते दिखाता है, लेकिन नहीं आता। आप अगली दुकान में चले जाते हैं। तो वो, अब कहने का मतलब ये है कि एक दुकान वाला कितनी रिजेक्शन फेस कर रहा होता है ना। मुख्तलिफ ऑफर्स वो आपको दिखाता है, मुख्तलिफ चीज़ें आपको दिखाता है। सेल्स की दुनिया में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब उसमें क्या चीज़ है कि काम जो है आपको कंसिस्टेंसी से करना होगा। अब मुझे ये बताएं कि दुकान से आप जूता लेने गए, आपने नहीं ख़रीदा, क्या वो अपनी दुकान बंद कर देगा? नहीं। उसे नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, पॉजिटिविटी भी फेस करनी पड़ती है। कब अपनी दुकान बंद कर देता है? नो वे। तो आप के क्यों यहाँ पे कौन जो सा छोटी छोटी चीज़ों की वैसे काम छोड़ने पर जो सा वो मजबूर हो जाता है, काम ही छोड़ देते हैं आप? सर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप छोटा मोटा काम नहीं कर रहे। पहले तो बात ये है कि आप खुद से ये सवाल करें, खुद से सोचें कि आपने ये काम करना क्यों है। जब आपने ये रियलाइज़ खुद लिए के लिए कर लिया कि मैंने ये काम करना क्यों है, तो सर आप कभी भी सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी ही आपकी कामयाबी की जो सी है वो कुंजी है। लेकिन हमें तो क्या है, इस चीज़ से जो सा वो समझने का मतलब भी नहीं है। हम ये चीज़ जो सी है वो समझते नहीं है, क्योंकि हमें फौरी पैसे चाहिए, ठीक है। तो सर अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आपको जो सा रिजल्ट नहीं मिलने वाले। और ये मादर के साथ मैं आपको 100% जो सी राइट कह रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू वाला पाके नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हाउ टू इंक्रीज़ योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं? कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, और इसमें आपकी फ्यूचर लीड्स भी आ जाएंगी। आपकी जो सी कॉन्टैक्ट लिस्ट काफ़ी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन वही एक चीज़, वही जो इस पर अमल करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा और कंसिस्टेंसी से करेगा, ठीक है। दो चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, और अगर आपकी नहीं बढ़ती कॉन्टैक्ट लिस्ट, तब आके आप मुझे कह सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली चीज़ें ही मैं आपको बताता हूँ, जो प्रैक्टिकली चीज़ें मैंने खुद की हों, ठीक है। और इसीलिए तो मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा होता हूँ, ठीक है। हाँ, लोग कहते हैं सर काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा तो सर इसका मतलब ये थोड़ी है कि काम को छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि काम को जो सा करने का तरीका बदलें, कि उसे कैसे कैसे जो सा वो बेहतर बनाया जाए, ठीक है। अब स्टार में एक बच्चा होता है, वो स्टार में चलना स्टार्ट नहीं करता, ठीक है। कितनी मरतबा वो गिरता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, लेकिन एक वक्त आता है वो चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो सर आप भी अभी उस पोजीशन पर हैं, आपका भी अभी स्टार्ट है। तो सर आप भी जब गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, तो तभी आप अच्छे तरीके से चलेंगे, ठीक है। आगे बात आ जाती है इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी सुन लीजिएगा। पीपल आर ऑन द रोड,
लोग सड़कों में बिखरे हुए हैं, ठीक है। ओनली यू नीड टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट हिम योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। लेकिन आपको ये सीखने की देर है कि आपने उन्हें कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो सा किस तरह लाना है, ठीक है। कितने लोग बाहर पे होते हैं, रोड पे होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब में जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कितने लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन सीखने की क्या ज़रूरत है, बिज़नेस की दुनिया में, सेल की दुनिया में आपको सीखने की क्या ज़रूरत है कि आपने उन्हें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे बात आ जाती है पॉइंट हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्टैक्ट लिस्ट थ्रू सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक। अभी आपको फेसबुक का जो सा वर्किंग मैंने सिखाई थी, ठीक है। अगर आप उन पॉइंट्स को, उन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए सिर्फ फेसबुक में वर्किंग कर लेते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे मिलते हैं, अगर आप उसे कंसिस्टेंसी से करते हैं, ठीक है। अब मुझे आगे काफ़ी पर्सन ये कह रहे थे कि सर हमारी जो से वो 5,000 लोगों की वहाँ पे फॉलोअर्स हैं, ठीक है। मैंने ये पूछा कि सर मुझे ये पता है कितने दिन हुए काम करते हुए। सर 2 दिन ही काम किया, रिजल्ट नहीं मिले। सर मुझे ये बताएं 2 दिन से कहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। अब मुझे ये मेरा आप लोगों से फिर अगेन से ये क्वेश्चन है, जब आप सिस्टम में आए क्या आपने उसी वक्त आगाज़ किया? नहीं ना किया। कितने मंथ स्टे किया होगा आपने, कितने दिन किया होगा, कितने घंटे स्टे किया होगा, ठीक है। तब जाके आपने आगाज़ किया है और तब जाके आपको मुझे भी रिजल्ट मिले होंगे, ठीक है। तो मैंने भी कंसिस्टेंसी से किया तो आप मेरे साथ आज ज्वाइन है ना, ठीक है। तो अगर आपने सीनियर को फॉलो करना है तो सर आपको उनकी स्ट्रेटजीज पर उसके जो से उसने जो प्रैक्टिकली चीज़ें की हो वही आपको बता रहा हो तो आपको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और वो आपको कॉन्फिडेंस से ये चीज़ कह रहा होता है कि सर ऐसे काम करना है, लेकिन करना कैसे है, कंसिस्टेंसी से। इस बात को छोड़ दें कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, इस बात को छोड़ें, इस चीज़ को अपना शेड्यूल बना रहे कि ये आपने करना ही करना है, ठीक है। आपको भूख लगती है, दिन में खाना खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, शाम में खाते हैं, कंसिस्टेंसी से खाते हैं ना। एक प्रिंसिपल है, एक असूल है। तो सर इसी तरह आप इसका भी असूल बनाएं कि आपने ये काम करना ही करना है, ठीक है। खाना आप नहीं भूलते, खाना सर भूल जाएं, लेकिन ये काम आपको नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ मैं काम कैसे करता था। सर मैंने इनविटेशन उन दोनों में भी की हुई है कि जब इतनी सर्दी होती थी लेकिन मैं बाहर जो सा रोड पे खड़ा होकर इनविटेशन भी कर रहा होता था, क्लोजिंग भी कर रहा होता था, ज्वाइनिंग्स भी करवा रहा होता था, ट्रेनिंग भी दे रहा होता था, ठीक है। और मैंने उन दिनों में भी काम किया हुआ है कि मेरे जो जब एक सीनियर का SMS आ जाता था ना कि सर अभी आपने कॉल में आना, सर मैं खाना छोड़ देता था और कॉल में जो सा वो बाहर चला जाता कॉल सुनने के लिए कि सर कॉल सुननी है, बाद में खाना खाऊंगा, ठीक है। तो सर आपने जो कुर्बानी दी होती है, जो सेक्रीफाइस दी होती हैं, कौन सी सिंसेयर होकर, तो सर अल्लाह ताला की ज़ात आपको रिज़ल्ट ज़रूर देती है। लेकिन क्या अगर आपने ईमान से के साथ वो चीज़ की हो, आपने बिलीव के साथ ये चीज़ की हो, जब अल्लाह ताला की ज़ात ये चीज़ कह रही है, कुरान पाक में भी आता है बेशक इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, तो सर आप डिमोटिवेट कैसे हो सकते हैं? क्यों आप मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे सर कंसिस्टेंसी से उन स्ट्रेटजीज़ पर ही काम करें जो मैंने स्टार्ट में आपको वीडियो दी थी, और जो से आपको इंशाल्लाह वहीं से ही रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी से करने पर मिलेंगे। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट आने वाली जब हम डीड्स की सीरीज़ पर जाएंगे तो वहाँ पे जो सी आपकी स्किल्स भी पॉलिश हो जाएंगी, ठीक है। आगे आता है अदर प्लेटफॉर्म लीड्स। आपको कितने लोग मिलते होंगे अदर प्लेटफॉर्म के, छोटी छोटी वेबसाइट्स के, छोटे छोटे EBL आ गया, फोर्सेज आ गया, मेटाफोर्स आ गया, छोटी छोटी साइट्स आ गई, ठीक है। सर आपको कितने लोग मिलते होंगे? अब आपको वो आके ये भी चीज़ कह रहे होंगे कि हमारे साथ ज्वाइन करें। आपका सिंपल वहाँ पे काम क्या बनता है? ओके आई हैव सेव्ड योर कॉन्टैक्ट। सर वो आपका नंबर वो पहले ही सेव कर चुका होगा, ये उसने करना ही करना है। आपका सिंपल ये SMS जाना चाहिए आई हैव सेव्ड योर कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर वो आपको अपना प्लान शेयर करता है तो आप सिंपल कर दें ओके, ठीक है। अगर वो ज्वाइन करता है आप सिंपल कह दें सर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, ठीक है। सर आप उसे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, उसे नहीं पता कि आप किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि सर वो जो काम कर रहा है वो इतना बेनिफिट नहीं है, छोटी साइट में कर रहा है, जिस भी सिस्टम में काम कर रहा है वो सही नहीं है, ठीक है। आप उसे अपनी फ्यूचर लीड्स बना रहे हैं ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट में ले हैं सर, वो आपकी फ्यूचर लीड है, ठीक है। मेरे पास बेशुमार ऐसे हैं जो अदर प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, और आज भी मेरी जो सी एक दो पर्सन से बात हुई जो अदर प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सर वो आपकी फ्यूचर लीड्स हैं। हम क्या करते हैं कि लो
आप अदर प्लेटफॉर्म में काम करें, चलो ठीक है, जब हम नंबर ही सेव नहीं करते, ठीक है, या अगर हमें सिस्टम की फुल नॉलेज नहीं है तो सर हम जो उनसे उनकी बातों में आके उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन ये तब होता है जब हम अपने सिस्टम की वर्थ ही नहीं समझी होती। आपने अपने सिस्टम की वर्थ समझी है सर, द बेस्ट सिस्टम है ये पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने सब के मार्केटिंग प्लान भी देखे हुए हैं और काम करके भी देखा हुआ है, ठीक है। द बेस्ट सिस्टम आपके पास है, इससे फ़ायदा उठाएं। ओके, आगे अदर प्लेटफॉर्म के लीड्स को भी जो उनसे आप कॉन्टैक्ट जो उनसे वो सेव कर सकते हैं, वो आपकी जो उनसे आप फ्यूचर लीड्स हैं। आगे बात आ जाए सोशल सर्कल लीड्स हैं। सोशल सर्कल लीड्स हैं यानी कि जिनसे आप लोग मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। कॉन्टैक्ट लिस्ट में कैसे लाता हूँ। किसी दोस्त के साथ किसी दोस्त के पास चले जाएँ, ठीक है, या कहीं पे भी चले जाएँ, ठीक है, दोस्त का दोस्त है वो, ठीक है, लेकिन बैठ के जो उनसे वो थोड़ी बहुत गपशप हो रही है यानी बातचीत हो रही है, ठीक है, वहीं पे मैं उसका नंबर सेव कर लेता हूँ। कैसे? थोड़ी बहुत बातचीत हुई, रिलेशन बिल्ट हुआ, क्या करते हैं, तो क्या काम कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है, वहीं से ही जोड़ के चलें, ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दें, हम व्हाट्सएप में बात करेंगे। अपना वर्किंग वाला आप नंबर दे दें, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गया ना, ठीक है। उन्हें क्या करें, चले उन्हें आप कह सकते हैं चले एक नंबर बुलाओ, मुझे मिस कॉल दो, मैं आपका नंबर भी सेव कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आपके नंबर पर मिस कॉल दोगे, आप नंबर उसका वो सेव करें, उन्हें अपना वर्किंग वाला जो सा नंबर दें वो आपका सेव कर लेंगे, व्हाट्सएप में एक्टिव हो गया ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गई। कितना मुश्किल काम है ये, है फ्यूचर लीड्स आपकी, और उसने आपको फेस टू फेस देखा भी होगा। सर कितना को मुश्किल ये काम है, मुझे ये बताएं। आगे बात आ जाता है एवरी काइंड ऑफ पीपल लीड्स लाइक शो मार्केट। अब मैं बताता हूँ, जिस शूज़ लेने गए हैं जी, गए हैं, कोई वहाँ पे काम का बंदा तो देखा होगा ना, क्या करना है, चलो यार मुझे अपना नंबर दे, मैं सेव कर लेता हूँ। मुझे अगर तुमसे कोई तस्वीरें वगैरह मंगवानी पड़े घर में दिखाने के लिए, भाई को दिखाने के लिए, कज़न को दिखाने के लिए शूज़ की, मैं तुमसे मंगवा लूँगा। अब वो क्या आपको नंबर नहीं देगा? देगा। उसे नंबर दे अपना वर्किंग वाला और उससे मिस कॉल मरवाएं, ठीक है, उनसे सेव करवा लें, खुद भी कर लें, आपके व्हाट्सएप में एक्टिव हो गया ना, हो गया। स्टेटस तो देखेगा ना, देखेगा, सर फ्यूचर लीड है आपकी, और क्या चाहिए। मार्केट में चले जाते हैं, किसी दुकान में कोई सामान लेने चले जाते हैं, तो उनसे ये चीज़ आप कहते हैं कि चलें ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको कॉल करके मज़ीद जो सा वो ऑर्डर दे दूँगा, या मैं कुछ तस्वीरें मंगवा लूँगा या मंगवा लूँगी। ये शूज़ की होगी, बैग्स की होगी, या वॉलेट की होगी, मंगवा लूँगी, या वॉच वगैरह किसी भी किस्म के जो से वह प्रोडक्ट्स हो, मैं तस्वीरें मज़ीद मंगवा लूँगी या मंगवा लूँगा आपसे। लेकिन अपने जेंडर से जो है ना वो आप ये चीज़ कीजिएगा जो आपके जेंडर के हों, ठीक है, यानी मेल से मेल के साथ करें, फीमेल फीमेल्स के साथ करें। अगर आप प्रोफेशनल है तो आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, ठीक है। उनसे कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो आप उन्हें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में इस तरह ले। कितना मुश्किल काम है ये, है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है? मुझे ये बताएं, क्या है इसमें कोई रॉकेट साइंस? नो वे। क्या कि सर करना नहीं है ना, हमने, हमारा पीछे माइंड नहीं है, हमने करना ही नहीं है, हमें क्या, हमें तो क्या बैठ के आना चाहिए, हमें तो काम करने की हमें हम ये कहते ही नहीं कि हमें काम करना पड़े, हम तो ये चाहते हैं कि हमें काम कर किए बगैर हर चीज़ आ जाए। कितना मुश्किल काम है ये। कॉन्टैक्ट लिस्ट बड़ी है आपकी यहाँ से तो नहीं बड़ी है ना सर, फ्यूचर लीड्स हैं आपकी। आगे बात आता है, इफ़ यू आर डूइंग जॉब गिव योर वर्किंग कॉन्टैक्ट मस्ट ऑफ सीनियर एंड जूनियर। सर कहीं पे जॉब कर रहे हैं आप, आपके साथ कितने लोग काम करते होंगे? करते होंगे, जिसमें सीनियर्स भी होंगे, जूनियर भी होंगे। अपना वर्किंग वाला नंबर क्यों नहीं देते उन्हें? दें ना सर, उनके साथ आप काम करते हैं, उन्हें दें अपना वर्किंग वाला नंबर, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लाएं, अपने स्टेटस में एक्टिव करें। स्टेटस जब आपके देखेंगे, कंपनी के देखेंगे, तो सर क्या वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आप ये काम हमें बताएं? सर मैं जो प्रैक्टिकली चीज़ें करता हूँ ना सर, वही मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जिससे मुझे भी रिज़ल्ट मिलते हैं, जिससे मेरी भी एक्टिविटीज़ बढ़ती है, मुझे भी रिज़ल्ट मिलते हैं, और वही चीज़ें मैं जो सी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आपको 100% जो सा रिज़ल्ट देती हैं, क्योंकि उस पर्सन ने आपको फेस टू फेस देखा होता है, वो आपके रिलेशन में होता है, वो आपके कॉन्टैक्ट में होता है, वो आपको जानता है, और इससे आपको ज़्यादा रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है। आगे बात आ जाती है ड्यूरिंग स्कूल कॉलेज यू कैन इंक्रीज योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉलेज में कितने सेशन होते हैं, सेक्शन होते हैं सर। एक सेक्शन की अगर आप अपनी क्लास की बात करें ना सर, 100 लोग तो होंगे, 100 छोड़े 50 तो होंगे सर। क्या वो आपके दोस्त नहीं हैं? क्यों उनसे वर्किंग वाला नंबर सेव नहीं करवाते? करवाए ना, क्यों नहीं करवाते? क्योंकि हमने काम नहीं ना करना, हम ये चाहते हैं कि उन्हें पता भी ना चले और हमारा काम बढ़ जाए। नहीं सर, ये बिज़नेस जो है ये लोगों को सुधारने वाला बिज़नेस है, लोगों के साथ शेयर करने वाला बिज़नेस है, लेकिन हम क्या है कि हम शेयर करना पसंद नहीं करते।
ठीक है, कितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ सकती है। अभी मैं एक क्लास की बात कर रहा हूँ और एक कॉलेज में कितने सेक्शन होते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये चीज़ आती है कि सर हम दूसरे जो उनसे सेक्शन के लोग हैं, सेक्शन के जो उनसे स्टूडेंट हैं, उन्हें कैसे हम जो उनसे वो अपनी तरफ लेके आए, कॉन्टैक्ट लिस्ट में लेके। सर यूज़ पम्फलेट, इश्तिहारात तो देखे होंगे ना। एक वर्ड में जाएं, कोई कंप्यूटर ऑन कर लें, कोई आप व्हाट्सएप में भी वर्ड हो, मोबाइल में भी वर्ड हो सकते हैं, वहाँ पे एक अच्छी सी जो उनसे लाइन्स लिखें ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालें, उसके कॉपी से निकलवाएं, किसी दीवार में चिपका दें। सर रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे? क्या लोग आपकी व्हाट्सएप में नहीं आएंगे? क्या लोगों को काम नहीं चाहिए? एक फैक्ट्री के आगे आप लगा देते हैं, क्या लोगों को वो वहाँ पे लोग अप्लाई करने के लिए आते हैं? क्या उन्हें काम नहीं चाहिए? क्यों नहीं करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट? क्यों नहीं वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे? सर करेंगे, क्यों? जब आप करेंगे तो वो करेंगे ना कॉन्टैक्ट। ठीक है, आगे बात आ जाता है सेव यू नंबर ऑफ योर टीचर्स। अपने टीचर्स के नंबर सेव करें, जिनके जिनके साथ आप स्टडी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जॉब कर रहे हैं सर, आपका जो सा सीनियर है वहाँ पे, उनका भी तो नंबर सेव करें ना। ठीक है, लेकिन हम क्या कि हम नहीं करते। क्या हमसे वो सीनियर है, कहीं वो हमसे कुछ पूछ ले और हमें जो सा वो बताना ही ना आए। क्या है कि हम पहली तो बात ये है कि ये माइंड में चीज़ें हमारे तब आती हैं जब हम खुद के साथ क्लियर नहीं होते। क्या नंबर वन, क्या हम काम किस लिए कर रहे हैं? नंबर टू, क्या हम सही काम कर रहे हैं? सर पहले आपसे खुद ही से ये चीज़ क्लियर करें कि सर आप जो काम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। ठीक है, और आप किस विजन पर काम कर रहे हैं, पहले ये दो चीज़ें आप खुद से क्लियर करें। ठीक है, आगे बात आ जाती है सेव पीपल्स कॉन्टैक्ट हु से यू सेव नंबर फॉर स्टेटस। आपको कितने व्हाट्सएप में जो सा ग्रुप्स के थ्रू जो सा वो आपके इनबॉक्स में लोग आते होंगे कि सर सेव नंबर फॉर स्टेटस व्यू। सर उनके नंबर सेव कर लें। सर वो भी आपका फ्यूचर जो सा वो टारगेट है। ठीक है, मेरे पास इतने पर्सन आ जाते हैं, ग्रुप में ज्वाइन करके खुद ही इनबॉक्स आ रहे होते हैं कि सर सेव नंबर ऑफ स्टेटस व्यू। ठीक है, इवन के दूसरी कंपनीज के भी आएंगे, छोटी मोटी साइट्स के भी आएंगे, लेकिन आपका क्या है कि आपने तो अपने स्टेटस में उसे एक्टिव करना है ना, नंबर सेव कर लें हम। ये छोटी मोटी साइट्स वाले, ये छोटे मोटे जो सा वो यूनिट्स पर काम करने वाले, छोटी मोटी स्ट्रेटजी पर काम करने वाले, ये लाइफ टाइम नहीं टिकते। लेकिन आपका बिजनेस लाइफ टाइम है, आपने लाइफ टाइम यहाँ पे काम करना है, उन्हें आप फ्यूचर टारगेट बनाएं अपना। ठीक है, तो इन स्ट्रेटजीज को जो सा फॉलो करते हैं आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो सा वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब स्टार्ट में मैंने आपकी वर्किंग स्टार्ट करवाई थी, मैंने बेशुमार बाकी सब कम्युनिटी को ये चीज़ कही थी कि सर कंसिस्टेंसी से इस तरह से अपनी वर्किंग जारी रखें, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता थी कि जब टूर की जो सी अनाउंसमेंट के दिन जो है वो कवर होंगे, क्लियर होंगे, लेकिन लास्ट में एक ऑफ़र ज़रूर आएगी, और वो आ गई। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट 100 से 150 गई होती तब भी, तो सर आपकी यहाँ पे 50,000 की सेल नहीं थी हो सकती थी सर, अगर करते तो। लेकिन हमने तब क्या किया, हमने सीरियसली नहीं लिया, और आज हम जो सब वो पछता रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। आगे बात जाते हैं वाई यू वी फेल ड्यूरिंग इंक्रीज आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट। हम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो बढ़ाने में हम उसमें फेल क्यों होते हैं। ठीक है, व्हाट पीपल विल से, लोग क्या कहेंगे। सर लोगों को छोड़े, लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मौला अली का कौल है, हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु का कौल है कि सर अगर इस दुनिया में आप खुश रहना चाहते हैं कि इस बात को छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, सर लोगों को जो सा वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लोगों की बातों में आएंगे तो लोग तो आपको जो सा वो मरने के बाद भी जो सा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। ठीक है, जब आप जो सा वो ज़िंदा तब भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लोगों का काम है बातें करना, लेकिन आपका काम क्या है यहाँ पे? आपका काम है काम करना, अपने रिजल्ट से जो सा उनके मुंह बंद करना। ठीक है, इस बात को छोड़ दे लोग क्या कह रहे हैं, इस बात को ये छोड़े कि आप क्या चीज़ चाहते हैं, क्योंकि आपके ड्रीम्स है, आपके गोल्स हैं। ठीक है, अगर रिलेशन विल बी डैमेज, हम इस बात से जो सा वो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिलेशन वाले लोगों को हम ये प्लान शेयर नहीं करते कि सर हमारा रिलेशन जो सा वो ख़राब हो जाएगा। मुझे ये बात बताएं, आप उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो कैसे आपका रिलेशन जो सा वो डैमेज होगा? वो तभी हम होता है जब आप खुद के साथ क्लियर नहीं है कि आपने ये काम करना क्यों है। ठीक है, और जब आपने ये काम पहली तो बात यह कि रिलेशन उनका डैमेज होता है जो सिर्फ 2 3 4 दिनों के लिए ही सिस्टम में आए होता है। जो लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे अपना एक कैरियर बनाने आए हैं, फ्यूचर बनाने आए हैं, तो वो ये चीज़ नहीं सोचते। ठीक है, और उनका रिलेशन तो तब डैमेज होगा ना, तब वो छोड़ेंगे। जब आपने छोड़ने नहीं है तो सर आपका रिलेशन कैसे डैमेज होगा।
ठीक है। आगे बात जाता है फेस डीमोटिवेटेड स्पीचेज। सर जब वो डीमोटिवेट सी जो सी स्पीचेज को जो सा जैसे कि आप जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, घर वालों की बातें सुननी पड़ती हैं, कितना कमा लिया है, कितना काम कर लिया है, दोस्तों की बातें कितना कमा लिया है, काम गलत कर रहे हो छोड़ दो। जब वो डीमोटिवेट स्पीचेज छोड़ते हैं तो वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को नहीं बढ़ा सकते। सर मैं आपको अपनी बात बताता चलो, जब सिस्टम का आगाज़ किया था मेरे भाई ने मुझे ये चीज़ कही थी कि ये काम तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, लोगों को फंसा रहे हो। सर उसने ही जब मेरी अचीवमेंट देखी और तभी वो मुझे आके कह रहा था कि मुझे अपने साथ काम स्टार्ट करवाओ। क्या हुआ, क्या चीज़ मैंने आपको कही है कि सर आपके अपने रिजल्ट से जो सा हर चीज़ बतानी होती है। ठीक है। तो लोगों की बातों में ना आए, लोगों जो कहते हैं कहने दें, लेकिन इस मेन टॉपिक क्या है, आप क्या चाहते हैं। आगे बात आती है कैन टॉक विद पीपल। हम लोगों के साथ बात नहीं कर सकते। अरे बात करेंगे लोगों के साथ तो कुछ ना कुछ होगा ना। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, एक शो होता है, क्या वो शो बातचीत करने के बगैर चल सकता है? कि मूवी बनती है क्या बातचीत करने के बगैर चल सकता है? कि ड्रामा बनता है क्या बातचीत करने के बगैर चल सकता है? कि दुकान आप बिजनेस डालते हैं क्या बातचीत किए बगैर किसी से कुछ सेल हो सकती है? नो सर। किसी भी फील्ड में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, बातचीत करना तो लाजमी है, वो भी लोगों के साथ, क्योंकि लोगों से ही तो लोगों का बिजनेस चलता है। ठीक है। आगे बात जाती है व्हेन फेस नेगेटिव पीपल। जब नेगेटिव लोगों को फेस करते हैं तब भी वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को जो सा वो बढ़ाने से डरते हैं और वो बढ़ाते ही नहीं हैं। क्या कि लड़कियां आ जाती हैं कि सर लड़के आगे तंग करते हैं। मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया आपके हैंडल में है ना, आपकी व्हाट्सएप बटन में, आपके फेसबुक बटन में ब्लॉक का ऑप्शन तो होगा ना। सर नेगेटिव पीपल मिल रहे हैं तो ब्लॉक कर देना। किस लिए आपको दिया गया ब्लॉक का ब्लॉक का जो सा ऑप्शन? इसलिए दिया गया ना कि सर आप फेक लोगों को जो सा वो ब्लॉक कर सकें। तो सर क्यों उन चीज़ों को जो सा आप फॉलो नहीं करते हैं और आप डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि नेगेटिव चीज़ें फेस करने को पड़ रही हैं। सर ब्लॉक कर दें, अपना काम तो कंटिन्यू रखें ना। ठीक है। आप अपने निश के अपने जो सा मतलब के लोगों को जो सा कॉन्टेक्ट करें। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर गर्ल्स काम कर रही हैं, सर आप गर्ल्स को जो सा वो मेंशन कर लें वहाँ पे, वो उन्हें गर्ल्स को टारगेट कर लें, बॉयज़ को टारगेट्स कर लें। ठीक है। दोनों को टारगेट्स आप कर सकते हैं, मेल फीमेल को भी कर सकते हैं, मेल्स को भी कर सकते हैं, दोनों दोनों जेंडर को ही जो सा वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ उसमें नेगेटिविटी फेस करने को पड़ रही हैं, आपको भी करनी पड़ती है, मुझे भी करनी पड़ती है, तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम काम को छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हम सिंपल क्या करें, उन्हें ब्लॉक करें और पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएँ। ठीक है। सोशल मीडिया ने आपने ये चीज़ देखनी होती है कि सर आपने ये चीज़ देखनी होता है कि आप खुद कितने पाक हैं। ये चीज़ नहीं देखनी होती कि आगे पर्सन जो सा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप खुद पाक है तो सर आपको इस चीज़ के फ़र्क करना ही नहीं चाहिए कि अगला पर्सन जो सा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। आगे बात है जैसे कीप इन योर माइंड। अपने माइंड में एक चीज़ जो सी है वो क्लियर कट बैठा रहे हैं। लाइफ इज़ योर, ज़िंदगी आपकी है ना जी, यस। गोल्स इज़ योर, गोल्स आपके हैं, यस। कंपनी एंड प्रोजेक्ट, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, आपका किसी और का तो नहीं है, यस। आगे विजन एंड मिशन, आपका विजन है क्या है, पैसा कमाना है, फ्यूचर सेट करना है, कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाना है, मिशन भी आपका है, यस है। गॉड विद यू, क्या खुदा अल्लाह पाक के साथ आपके साथ है। एनीवन कैन नॉट डिसाइड व्हाट यू विल मेक। सर जब ज़िंदगी आपकी है, गोल्स आपके हैं, कंपनी प्रोजेक्ट्स आपके हैं, विजन एंड मिशन आपका है, गॉड आपके साथ, अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ हैं, तो कोई आपका फ्यूचर कैसे जो सा वो डिसाइड कर सकता है कि आपके लिए ये काम है ही नहीं है। जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं कि सर आपके लिए ये काम है ही नहीं, ये काम ही गलत है, सर कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? नहीं सर, आपके गोल्स हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है, तो हर चीज़ आपने ही डिसाइड करनी है। तो ये क्लियर कट अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लें। ठीक है। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन्हें लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा और मुझे अब मैंने फीडबैक कहता हूँ ना कि सर फीडबैक मुझे दें। ठीक है। वो किस लिए कहता हूँ कि मुझे पता चले कि आपको क्या चीज़ें समझ आई और ना क्या नहीं आई। ठीक है। और जब आप 10-10 दिनों के बाद जाके मुझे ये चीज़ बता रहे होते हैं कि मुझे ये इशू फेस करने को पड़ रहे हैं, तो सर इसमें आपकी गलती होती है, मेरी नहीं होती। ठीक है। क्योंकि मैं ये चीज़ कह चुका होता हूँ कि सर ड्रॉप योर फीडबैक, अपना फीडबैक दें कि क्या चीज़ें समझ आई हैं क्या नहीं आई। ठीक है। तो बाकी दुराने की गुफ्तगू और दुराने सेशन कोई भी बात बुरी लगी हो तो माज़रत है, अच्छी लगी हो
तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर बुरी भी लगी हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इनसे आपको फ़ायदा भी उठाना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।